हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा जहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा दिया है एंड बेसिक सी इंफॉर्मेशन उसमें दी है कि मतलब 9th चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है एंड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें ना आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वो जा करके देख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फटाफट से आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखना है, देन आपको इस वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम क्वेश्चन 3 से सॉल्व करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है या फिर लगाना चाहता है, एक ही बात है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसे होती है, ऐसी होती है, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं और ऐसे फिसलते हैं, ये फिसलन पट्टी कहलाती है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए। फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 उम्र से कम वर्ष के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या कहता है, ये एक है ऐसे, ये 1.5 मीटर, क्या है 1.5 मीटर इसने बता दिया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.5 मीटर इसने बता दिया, ठीक है। एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है, भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 30 डिग्री का कोण बना देते हैं, इसने ये बता दिया 30 डिग्री कोण बना। ये एक फिसलन पट्टी है, क्या है फिसलन पट्टी है, ठीक है ना। 30 डिग्री कोण बना रहा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है, इससे अधिक उम्र मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की, मतलब जिसकी ढाल अब इस बार इतनी कितनी कर दिया है 3 मीटर कर दिया है। यहाँ पर 1.5 मीटर थी, ये 1.5 मीटर, अब इसने कर दिया है 3 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना 60 डिग्री कोण बनाता है किसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, लगाना चाहता है कुछ भी, ठीक है ना, जो यहाँ पर ना कितनी डिग्री कोण बनाती है 60 डिग्री का। इस बार इसने क्या बना दिया 60 डिग्री कोण बना दिया और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 3 मीटर की, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, आपको पता है हमें क्या बताना है, हमें बताना है फिसलन पट्टी की लंबाई। और ये क्या है, लंबाई बतानी है। तो लंबाई यहाँ पर ना आपको कंफ्यूज नहीं होनी, ये लंबाई नहीं कहलाएगी, लंबाई ये कहलाएगी, क्योंकि हमें क्या बताना है फिसलन पट्टी की ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना। तो ये फिसलन पट्टी है ऐसे यहाँ पर, तो एक्स एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है ना। इसमें भी हमें यही बताना है, इसमें भी हमें यही बताना है, ठीक है। चलिए हम इसको नंबर दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं A B C एंड यहाँ पर दे देते हैं P Q और R, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, क्या मान लेते हैं, माना छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं x मीटर है। क्या मान लेते हैं x मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में हम क्या लगा सकते हैं, आपको पता होगा लंब बटे क्या होता है, त्रिभुज ABC में क्या लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण, मतलब लगा सकते हैं लंब क्या है AB बटे में AC, लंब बटे कर्ण, ये हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर हम इसमें क्या लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में, क्या होता है साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन
थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, क्लियर है। ए बी की वैल्यू है 1.5 मीटर और ए सी हमें ज्ञात करना है। एक्स हमने इसको मान लिया था, यहाँ पर आप एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आगे बढ़ती हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल करेंगे 1.5 रख देंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्स है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में x हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1.5। अब ये जो है इधर x बचेगा तो इधर क्या हो जाएगा 1.5 और 1.5 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। x की वैल्यू x बराबर आ गया 3 और मीटर, मतलब x की जगह 3 मीटर आ गया। तो इसकी लंबाई हमें क्या प्राप्त हो गई, इसकी लंबाई हमें प्राप्त हो गई 3 मीटर। क्या प्राप्त हो गई 3 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू रखा जाता है। यहाँ पर आप ये मान भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू आ गई 3 मीटर, मतलब छोटे फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या आ गई 3 मीटर, ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा पहला। और निकालते हैं बड़े फिसलन पट्टी। क्या निकालते हैं, बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई। अब अगेन से लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस आप इसमें भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब क्या है, ये है पी क्यू अपॉन में पी आर, क्लियर है, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 30 है, साइन 30 है क्या, सॉरी 60 है, इस बार साइन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पी क्यू की वैल्यू है 3 मीटर, 3 रख देते हैं। और पी आर तो हमें ज्ञात करना है, पी आर हमें ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। इक्वल करेंगे 3 लगा देंगे, 3 इधर है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो इधर से हो जाएगा पी आर इक्वल करेंगे, ठीक है ना। पी आर इक्वल करेंगे, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने उस साइड भेज दिया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड में हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। तो ऊपर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 3। अब इससे ये कैंसिल भी हो सकता है तो पी आर बराबर हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3, 3 दूनी 6, 2√3। पी आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 2√3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई एंड बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई। छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या लिखते हैं, छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ठीक है, कितनी आई है, ऊंचाई बराबर क्या आ गई है, यहाँ पर से हमें 3 मीटर। एंड वहीं सेम इस चीज़ को यहाँ पर आप लोगों को पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ी लिख करके बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमें क्या मिल गई है 2√3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी आ गई है 2√3, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सारा खेल क्वेश्चन में है। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपसे सारी की सारी एक्सरसाइज बन जाएगी। पूरी एक्सरसाइज इजी है और इसी के ऊपर डिपेंड है। लाइक इसमें ना साइन कॉस एंड टेन कॉट सेक एंड कोसेक, इन सभी की वैल्यू यहाँ पर रख करके एंड आपको आंसर लाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से, क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इसने एक मीनार खड़ी कर दिया, ये खड़ी कर दिया, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर से इसकी लंबाई कितनी बता दिया है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, ये हमने लिख दिया 30 मीटर इसने बताया है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, ठीक है ना, 30 मीटर की दूरी पर है। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बतानी है, हमें ये बतानी है। हम इसको मान लेते हैं x मीटर, क्या मान लेते हैं x मीटर। और ये जो है ना कितने डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का।
ये कोण जो है उन्नयन कोण, आपको पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है, तो ये होता है 30 डिग्री। क्या है ये 30 डिग्री है उन्नयन कोण। नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, माना, पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है। क्या है, x मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना आपने एक पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमें ये बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है। क्या होता है, हम लगा सकते हैं tan थीटा। क्या लगा सकते हैं, लंब ए बी, क्या लगा सकते हैं, ए बी, ये बी है, ठीक है ना। अगेन से लिख देते हैं ए बी, बटे में लगा सकते हैं बी सी, क्या लगा सकते हैं, बी सी, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो हम क्या लगा सकते हैं, tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी के वैल्यू इसने दिया है x, हमने मान लिया, ठीक है ना, x। और बी सी हमारा कितना दिया है, 30 दिया है। क्या दिया है, बी सी बराबर 30 दिया है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3। ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है ना, इक्वल x आ जाएगा। तो इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 x बराबर हो जाएगा 30/√3। इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा 30√3/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan√3, x बराबर tan√3, tan√3 ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है ना, x बराबर tan√3 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan√3। यही तो अपना आंसर है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, आंसर लिख देते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर tan√3 मीटर है। दैट्स आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करना ना बहुत ज़्यादा इजी है, बट सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको आंसर लाना है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए, और ये कैसे ड्रॉ करना है, क्वेश्चन को समझ करके। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारा खेल ना क्वेश्चन को समझने में है। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं और आप ये ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको ये सॉल्व करना तो चुटकियों का काम है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर। क्वेश्चनों को सॉल्व करना चुटकियों का काम है, ठीक है ना। और अगर आपसे त्रिकोणमिति सारणी नहीं याद है तो वो भी आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के आप जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन जितने ज़्यादा टफ दिख रहे हैं ना, उतने ज़्यादा टफ है नहीं, बट आपको समझना चाहिए। सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर जाकर के सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये कहता है भूमि की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कितनी, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये मान लीजिए यहाँ पर एक पतंग है, ये 60 मीटर की ऊंचाई, ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया, ठीक। ये क्वेश्चन कहता है, जो कहता है वही हम कर रहे हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए यहाँ पर से हमने इसको बांध देते हैं, ये पतंग की डोर है। क्या है, पतंग की डोर है, इसको हमने बांध दिया, ठीक है ना, ये हमने बांधा है, ठीक। तो यहाँ पर ना एक कोण बनता है, जिसने बताया है कितने डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का झुकाव है। ये जो है 60 डिग्री के यहाँ पर कोण बनाती है, मतलब 60 डिग्री के एंगल पर एक पतंग उड़ रही है ऐसे, ठीक है ना। जो
ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, मतलब डोरी जो है एकदम सीधी तनी हुई है, ठीक है ना, ढीलाव नहीं है, मतलब झुकाव नहीं है। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है। मान लेते हैं, इसको पहले नाम दे देते हैं पहले बी क्यों लिखता है बार बार, ए बी और सी। माना इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x मीटर। क्या मान लेते हैं? माना। पहले करते हैं माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या मान लेते हैं? x मीटर है, x मीटर है। हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर ना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? लंब बटे कर्ण। क्या पढ़ा है? लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब बटे कर्ण, मतलब ए बी बटे में ए सी, यही पढ़ा है आपने, लंब बटे कर्ण। और ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको करते हैं साइन, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है क्या, नहीं तो अपना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल करते हैं, ठीक है ना। ए बी हमने x माना है, क्या माना है? x माना है। ओ सॉरी, ए बी हमारा दिया है 60, क्या दिया है? 60। और ए सी हमने x मान लिया है, क्या मान लिया है? x मान लिया है, या फिर आप ए सी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x हमने मान लिया है। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर x डिवाइड में है, इस साइड ला देते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्लियर है। इक्वल करेंगे, इक्वल में 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाए तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 डिवाइड में √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आया? इक्वल करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे। कैसे करेंगे? 120 अपॉन में √3 यही कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं √3 अपॉन में √3 ये कर देते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 3। इनको काट देंगे 120 से, ये क्या हो जाएगा? x बराबर 40 हो जाएगा, 40 √3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 √3। हमने क्या माना था? डोरी की लंबाई, तो लिख देते हैं अतः डोरी की लंबाई। क्या लिख देते हैं? डोरी की लंबाई कितनी आ गई है? 40 मीटर, 40 √3 मीटर, √3 मीटर है, क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना ना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले ना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या करना है? क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है, तभी जाकर के आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करते हैं? इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी की तरह ना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको थोड़ा सा ये टफ भी दिख रहा होगा। लिखा है 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक लड़का है, कितने मीटर? 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर हमने बता दिया, कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है ना। ये एक लड़का है 1.5 मीटर, ठीक है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कितने मीटर? यहाँ पर ना एक भवन है, क्या है? एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचाई पर है। क्या है? 30 मीटर ऊंचाई पर है। कितने मीटर? 30 मीटर की ऊंचाई पर ये भवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो भवन है ना 30 मीटर ऊंचाई पर बना है, जिससे वह 30 मीटर कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, उससे कुछ दूरी पर ये लड़का जो है खड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह जो है उस भवन की ओर जाता है। क्या करता है? भवन की ओर जाता है। इसे थोड़ा सा और इधर कर देते हैं क्योंकि ये जाता है,
इधर से कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पर है ये कितना है 1.5 मीटर। एक लड़का है भवन की ओर जाता है, मान लीजिए वो यहाँ तक आ गया। आगे बढ़ते हैं, भवन की ओर जाता है तो उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। क्या हो जाता है? आँखों से, यहाँ से लेना है, ठीक है ना, यहाँ से लेना है। इसने बोला है कि आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये क्या था? 30 था। क्या था? 30 था। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। इसने बोला है कि 30 से 60 हो जाता है, तो मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये बन गया 60 डिग्री। क्या बन गया? ये बन गया 60 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये बोलता है 30 मीटर ऊंचे भवन से 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है इससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। वह जो है उसकी आँख से, उसकी आँख से जब वह कुछ दूरी पर जाता है तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 था, फिर उसके बाद 60 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। हमें ये बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक बताना है ओनली, ठीक है ना। हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। पहले इसको नाम देते हैं a, यहाँ पर b मान लेते हैं, एंड यहाँ पर c मान लेते हैं। माना, क्या मान लेते हैं? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर क्वेश्चन है। माना कि वह x मीटर चला, x मीटर चला, ठीक है ना। हमने मान लिया कि वह x मीटर चला, भवन की ओर x मीटर चला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, ये कितना है? 1.5 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हम 30 तो ये पूरा है, मीनार है, ज़मीन तक से है ना, ठीक है ना। तो अगर हम 30 में 1.5 मीटर घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, इतने से इतने तक की ऊंचाई मिल जाएगी। क्वेश्चन में 1.5 मीटर है क्या? हाँ। अगर हम 30 में 1.5 मीटर घटा दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हमें AB मिल जाएगा। AB कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम नाम देते हैं ABC और D, इधर D और E कर देते हैं, D और E कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? हमने सिर्फ नाम दे दिया है। त्रिभुज ABC में क्या करते हैं? त्रिभुज, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, AB बराबर क्या कर सकते हैं? AB बराबर क्या कर सकते हैं? AE माइनस, AE माइनस में B और E कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? AE माइनस BE। तो हमें AB मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? AB बराबर क्या मिल जाएगा? 30 माइनस में 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5। क्या हो जाएगा? 28.5 ये हो जाएगा। हमें BE मिल चुका है, और BE कितना आया है? यहाँ से यहाँ तक कितना आया है? 28.5। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक 28.5। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, थीटा दिया है, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं लंब बटे में आधार, और लंब बटे आधार किस में होता है? tan में होता है। क्या लगा सकते हैं? tan थीटा। क्या कर सकते हैं? tan थीटा बराबर होता है लंब क्या है? AB है, AB बटे में आधार क्या है? आधार यहाँ पर से नाम दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर C नहीं करते, ABCDEF, यहाँ पर F नाम दे देते हैं। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? त्रिभुज ABC में, ABC नहीं AFB में क्या करते हैं? ABF में नाम देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ABF नाम भी दे देते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ABF में हम देख रहे हैं tan 60 बराबर लंब बटे आधार क्या है? लंब बटे आधार क्या है? BF है, BF क्या है? B और F नाम देखना, ठीक है ना। लंब बटे आधार होता है, tan 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अभी हम उसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। इक्वल करेंगे, AB कितना दिया है हमारा? 28.5 दिया है। क्या है? 28.5, और ये कितना आ जाएगा?
ये एफ बी एफ ऐसे लिख देते हैं, बी और एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्या होती है, √3। डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी और एफ बराबर हो जाएगा 28.5। क्या हो जाएगा, 28.5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बी एफ बराबर आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो बी एफ बराबर क्या आएगा, बी एफ बराबर हमारा आ चुका है 28.5 √3। क्या आ चुका है, 28.5 √3 आ चुका है, ठीक है ना। ये आ चुका है हमारा, क्या आया है, बी एफ आया है। और तो यहाँ पर से ना आपको बी और सी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, सबसे पहले आपको बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, मतलब बी एफ क्या हो जाएगा, बी एफ प्लस सी एफ ये हो जाएगा। तो बी सी बराबर इधर से हमारा क्या आ जाएगा, बी एफ कितना दिया है, बी एफ हमारा ये आ चुका है कितना, यहाँ पर आया है 28.5 डिवाइडेड बाय √3 और प्लस में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में अब देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या निकाल सकते हैं, इधर थीटा की वैल्यू 30 है तो लंब बटे आधार लगा दे, जो होता है tan में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार ए बी अपॉन में बी सी। क्या लिख सकते हैं, अपॉन में बी सी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ना आपको tan की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए। tan थीटा बराबर, या फिर tan 30, थीटा की पहले लिख देते हैं tan 30। क्या लिखा है, tan 30 बराबर ए बी हमारा दिया है 28.5। क्या दिया है, 28.5 बटे में बी सी हमारा क्या दिया है, बी सी ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़, ठीक है ना। और tan 30 की वैल्यू होती है 1 में √3। क्या होती है, 1 में √3 इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब बटे में बी सी त्रिय गुणा कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर से आपको बी सी की वैल्यू रखनी है। बी सी की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर ये आई थी, क्या आई थी, 28.5 अपॉन में √3 प्लस x ये आया था, ठीक है ना। बराबर करते हैं 28.5 √3। क्या आ जाएगा, 28.5 √3। अब यहाँ पर से ना आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस में है इसको उस साइड भेज दो। क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 5 √3। ये √3 है, √3 माइनस क्या हो जाएगा, 28.5 डिवाइड में √3, 28.5 डिवाइडेड बाय √3 ये हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये प्लस में है उसको हमने उस साइड भेज दिया, माइनस में हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा, इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28.3 इंटू √3, 3 बस बचेगा, ठीक है ना। और माइनस में 28.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 रह जाएगा, ठीक है ना। इन सभी को हमने सॉल्व कर दिया, इजी है। उसके बाद इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 28.5, ठीक है ना। ये हम कॉमन ले सकते हैं तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस, इधर से 3 माइनस 1 हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, ये कितना बचेगा, 3 माइनस में इधर 1 बचेगा। 28.5 को हमने बाहर ले लिया तो इधर सिर्फ 1 बचेगा, ये बचेगा, और डिवाइडेड में √3 ये बचेगा। क्लियर है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाई में 2, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय √3 ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करा दो इससे सीधे ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय √3। हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन में 3 ये हो जाएगा। क्लियर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 √3, और यही x हमने क्या माना था, मीटर। अतः वह जो है
मीनार की ओर कितने मीटर चला, 19√3 मीटर चला। दैट्स आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। अतः लिख भी सकते हैं आप लोग, लिख लेना। अतः वह मीनार की ओर 19√3 मीटर चलकर गया, ठीक है ना। बस यही लिख देना है, हो जाएगा आंसर। लास्ट में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, नहीं तो आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं, आपके 1 नंबर कट सकते हैं, क्योंकि मेन आंसर तो यही है। आपने क्वेश्चन में तो ला दिया x बराबर 19√3, निकलिए x क्या है, क्या आया है हमारा आंसर, वही आपको बता देना है कि x जो है हमने क्या माना था, मीनार की ओर कितने किलोमीटर चल कर गया है, वही हमने माना था। आपको आंसर ला देना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 भी इसी तरह से है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में करा कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी 10th क्लास के स्टूडेंट के पास, ताकि वो लोग भी मैथमेटिक्स को सबसे आसान भाषा में सीख सकें। तो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।